नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब लोग कुशल मंगल हो ना? हम लोगों ने पिछले कक्षा में किसके बारे में चर्चा किया? हमने अम्ल एवं क्षारक के बारे में चर्चा किया है ना, अम्ल एवं क्षारक के बारे में। और हमने आपको बताया था कि जब इसको टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लिटमस पेपर का। जब नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने से कौन सा रंग में बदल जाता है? लाल रंग में। ये सब आप याद करके रखोगे। और लाल लिटमस क्षारक के विलयन में डुबोने से नीला हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल में डुबोने से कौन सा रंग आता है? लाल रंग। और क्षारक में डुबोने से कौन सा रंग आता है? नीला रंग। ये बात आपको याद होना चाहिए। आज हम लोग उदासीनीकरण के बारे में यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 3.5 3.5। उसको जरा देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। सब अपने किताब में देखिए जरा, तालिका क्या है देखिए। इसमें हमने, इस तालिका में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ सब्जियां या फिर शीतल पेय या सब्जियों के रस, इन सब में अगर हम लोग लिटमस पेपर को डुबोए तो कौन सा रंग निकल कर आता है? ठीक है, ये तालिका आप जरा ध्यान से देखिए। और अगर आप भी टिक करना है तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में इसे भर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दे रखा है टमाटर। क्या दे रखा है? टमाटर। और टमाटर क्या है? क्या है? अम्ल है। और अम्ल में डुबोने से कौन सा रंग हो जाता है? नीला लिटमस लाल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? नीला लिटमस लाल रंग हो जाता है। तो हम इसके आगे टिक करेंगे। संतरा या नींबू, ये भी क्या है? अम्ल है। और इसको भी क्या होगा? नीला लिटमस लाल रंग हो जाएगा। खाने का सोडा, खाने का सोडा क्या है? क्षारक है। तो क्षारक क्या हो जाता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो आप किसके सामने टिक करोगे? लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब जो है बोतल में बंद पानी, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, उदासीनीकरण के बारे में। यानी ना लाल होगा ना नीला होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा। तो क्या है? बोतल में बंद पानी लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता। अगर आप लाल लिटमस को डुबोए, नीला लिटमस को डुबोए, दोनों में क्या है? रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो है बोतल में बंद पानी। फिर सिरका, सिरका आपको पता है ना क्या है? अम्ल। तो सिरका कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाएगा? लाल रंग में। कौन से रंग में हो जाएगा? लाल रंग में। नमक का विलयन, वो कौन से रंग में हो जाएगा? क्षारक है तो नीले रंग में। शैम्पू, नीला लिटमस लाल हो जाएगा, अम्ल है। तो ये आप अपने किताब में टिक कर सकते हो। इसमें सिर्फ बोतल में बंद पानी क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता। टमाटर लाल हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, अम्ल है। संतरे या नींबू, ये भी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। खाने का सोडा नीला, लाल लिटमस को डुबोने से कौन सा रंग आएगा? नीला, क्योंकि क्षारक है। बोतल में बंद पानी लिटमस रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिरका नीला लिटमस लाल हो जाता है क्योंकि अम्ल। नमक का विलयन क्या है? नीला हो जाता है। शैम्पू लाल हो जाता है। चलिए अब हम अगले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उदासीनीकरण। आप पहले समझ लीजिए ये क्या है उदासीनीकरण।
इसको अंग्रेजी में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है। देखिए हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? जैसे कि समझ लीजिए कोई दो लोग बहस कर रहे हैं, तो आपसे उस बहस के बारे में पूछे कि आप उसके पक्ष में हो या नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे? ना तो मैं आपके पक्ष में हूं और ना ही मैं इसमें नहीं हूं। मतलब कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं भी नहीं है और हूं भी नहीं है, यानी दोनों नहीं है। मैं, मेरा एक अलग क्या है, अलग पॉलिसी है, जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो हम रसायन विज्ञान में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या है उसका उसका हिंदी वर्ड क्या है? उदासीनीकरण। यानी क्या होता है? ना अम्ल है ना क्षार है। क्या नहीं है? ना अम्ल है और ना ही क्या है? क्षार या क्षारक। दोनों नहीं है ना? एक दूसरे और क्षार जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जब इन दोनों का जब क्या होता है? मिक्स होता है, जब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो ना वो अम्ल रह जाता है ना वो क्षार होता है। यानी दोनों कोई प्रभाव नहीं होता, निष्क्रिय, कोई प्रभाव नहीं होता, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है उदासीनीकरण। तो क्या है? ना अम्ल होता है ना क्षारक होता है, दोनों की प्रभाव को नष्ट कर देता है ना? उसके हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या है उदासीनीकरण। यानी जब किसी अम्लीय विलयन में जब किसी अम्लीय विलयन में हम क्या मिलाते हैं? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन जब मिलाया जाता है, क्या जाता है? जब मिलाया जाता है तब क्या होता है? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, दोनों का प्रभाव नहीं रह जाता। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। यानी जब किसी अम्लीय विलयन में क्या मिलाया जाता है? क्षारीय विलयन मिलाया जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तब क्या होता है? एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है, नष्ट कर देता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं। और इन दोनों के जब ये दोनों मिलाते हैं, अम्लीय और क्षारीय विलयन जब हम मिलाते हैं तब क्या होता है? एक नया, है ना? हम लोगों ने किन किन के बारे में बात कर लिया है? अम्ल के बारे में बात कर लिया, क्षारक के बारे में बात कर लिया। अब क्या बचा हुआ है? लवण, है ना, नमक। अब क्या बचा हुआ है? लवण बचा हुआ है। हम लोगों ने किन किन के बारे में चर्चा की? अम्ल के बारे में चर्चा किया, क्षारक के बारे में चर्चा किया। अब तीसरा कौन सा देखा हमने उसमें? लवण। तो जब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तब
अभिक्रिया से एक नया पदार्थ निर्मित होता है। इन दोनों अभिक्रिया से, यानी इस अभिक्रिया से अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को जब एक साथ मिलाया जाता है तो उसका रिजल्ट, फल क्या होता है? उदासीन होता है, ना अम्ल रह जाता है ना क्षार रह जाता है। इस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम लवण कहते हैं, सॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? लवण। और लवण अम्लीय तथा क्षारीय, लवण कैसे कैसा हो सकता है? ये कभी ये अम्लीय प्रकृति का हो सकता है, कभी ये क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, कभी ये उदासीन प्रवृत्ति का या प्रकृति का हो सकता है। और इस उदासीनीकरण प्रक्रिया से क्या होता है? इसमें ऊष्मा निर्मुक्त क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होता है। इसमें क्या है? ऊष्मा। क्या होता है इसमें? ऊष्मा, ऊष्मा निकलता है। इस प्रक्रिया से, इन दोनों प्रक्रिया से तो हमने क्या देखा कि लवण, लवण कैसे कैसे रूप हो सकता है लवण का? कभी ये अम्लीय हो सकता है, कभी ये क्षारीय हो सकता है, कभी ये उदासीन प्रवृत्ति का हो सकता है। और इन प्रक्रिया से निर्मुक्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसमें से जो ऊष्मा, जो गर्मी निकलती है, उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा। ऊष्मा। अब हम आपको इसके क्या दिखाते हैं, कैसे कैसे मिलाते हैं, क्या क्या हम लोग इसमें आपस में मिलाते हैं, किस तरह से हम अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को मिलाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि क्या जानना है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो हमने क्या देखा? उदासीनीकरण क्या देखा हमने? उदासीनीकरण प्रक्रिया या क्रिया क्या है? जब किसी अम्लीय विलयन में, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, अब समझ लीजिए, ये सब आपकी किताब में दे रखा है, सो पढ़कर आप वहां से भी लिख सकते हैं। अभी आप समझिए क्या है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो दोनों विलयन एक दूसरे के क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को, दोनों विलयन क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को कैसा कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे के प्रक्रिया को क्या कर देते हैं? क्रिया को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एक और बार देखिए क्या है उदासीनीकरण क्रिया क्या है। आप देखिए, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन क्या हो जाता है? एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं हम लोग किस तरह से मिलाते हैं। ये फॉर्मूला भी आपकी किताब में दे रखा है, आप सिर्फ ये देखिए, पेज नंबर 26 में दे रखा है, 26 में ये दे रखा है, आप सिर्फ अभी समझिए। ये देखिए, HCl क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये अम्ल है। उसके साथ क्या मिला दिया? NaOH।
NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने मिलाया तो क्या निकला इसका, ये देखिए NaCl, इसकी क्या क्या क्रिया निकल रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये देखिए, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो क्या निकला, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O पानी, और उसके साथ क्या रिलीज हुआ, ऊष्मा। उसके साथ क्या रिलीज हुआ है, ऊष्मा। तो जब हम ये टेस्ट करते हैं, जब ये परीक्षण करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या है, क्षार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को जब मिलाया तो क्या निकला इसमें से, सोडियम क्लोराइड प्लस यानी पानी, H2O पानी, यानी अम्ल प्लस क्षारक, कैसे निकला देखिए, अम्ल प्लस क्षारक, उसमें से क्या निकला, कौन सा क्रिया हुआ, लवण, क्योंकि ना अम्ल रह गया ना क्षार रह गया, और उसके साथ ही क्या रिलीज हुआ, उसमें क्या है, पानी है ना, पानी, और उसमें से क्या निकला, ऊष्मा, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप करते हो तो वो टेस्ट ट्यूब, जब परीक्षण करते हो तो वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। और इस उदासीनीकरण क्रिया में क्या रिलीज होता है, क्या निकलता है, ऊष्मा। तो हमने ये उदाहरण देखा, और फिर देखा हमने ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसमें से एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण। जिसे हम लवण कहते हैं। और लवण अम्लीय क्या है, लवण कैसा हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण कैसे कैसे प्रकृति का हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। और जब उदासीनीकरण प्रक्रिया में निर्मुक्त क्या निकलता है, ऊष्मा, उसमें से जो ऊष्मा निकलते हैं, उस ऊष्मा को हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें से जो ऊष्मा निकलता है, उदासीनीकरण ऊष्मा। इन सबको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके पेज नंबर 26 में ये सब दिया हुआ है, इसे पढ़कर आप अपनी तरफ से लिखिएगा, अभी सिर्फ समझने की जरूरत है। तो हमने देखा कि जब हम लोग दो टेस्ट ट्यूब है ना, दो जो परख नली है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो है उचित मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, यानी समान मात्रा में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भरते हैं और दोनों क्या करते हैं, परख नली में लाल और नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं, उसके रंग का अवहेलन करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा रंग में ये परिवर्तन हुआ। दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं तब क्या होता है, उसमें से दोनों का असर खत्म हो जाता है। तो ये आपके किताब में दे रखा है, ये रिएक्शन को, इसको, इस सूत्र को जरा आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में जब लिटमस पेपर क्या होता है, इसमें जब अगर हम डुबोए तो उसको लाल कर देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब डुबोते हैं तो लाल उसको नीला कर देते हैं।
लेकिन जब दोनों एक साथ मिला देते हैं तब क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, उदासीनीकरण प्रक्रिया निकलता है ना। ना क्या रह जाता है, अम्लीय विलयन रह जाता है ना क्षारीय, दोनों का मिक्स हो जाता है। तो इसमें से आपको समझने की बात यह है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। फिर हमने देखा किस तरह से हमने इनको मिलाया। अम्ल प्लस क्षारक क्या निकला, लवण, उसके साथ साथ क्या निकलता है, जल, और उसमें से ऊष्मा भी निकलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। इसको भी आप अपने नोटबुक में लिखोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। और लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है ना। लवण क्या क्या कोई भी प्रकृति का हो सकता है, तीनों में से। अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। और उदासीनीकरण प्रक्रिया में निर्मुक्त क्या होता है, ऊष्मा को, जो उसमें से ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो इस टॉपिक में आपको, तो ये आप क्या करोगे, आप घर में जाकर इसको आप लिखोगे। क्या करोगे, आप घर में जाकर इसको आप अच्छे से पढ़कर पेज नंबर 26 को पढ़कर लिखोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल, क्षारक तथा लवण का उपयोग। अब हम लोग देखते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसमें जो है आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, यानी घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किसका, किन सब का उपयोग देख रहे हैं हम। अम्ल का, क्षारक का एवं लवण का। इनका उपयोग हम देख रहे हैं, जो आपके की तालिका तालिका 3.6 3.6 में टेबल में दे रखा है। तो हम लोग देखते हैं कहां कहां अपने दैनिक जीवन में हम लोग इन सब वस्तुओं का उपयोग, अम्ल, क्षारक, लवणों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे, कौन कौन से वस्तुएं बनाने में और कौन कौन से भोज्य वस्तुओं में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक छोटा सा एक चार्ट बना रखा है, आप लोग ऐसे कीजिएगा, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा तो आप अपना क्या कीजिएगा, किताब तालिका 3.6 भी आप सामने निकाल के रखिएगा और आप सुनिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। अगर क्लियर नहीं हो रहा है ये देखने में तो आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ी तालिका है ये, तो आप लोग देखिए और अपने किताब के पेज नंबर 26 को खोल के सामने रखिए और उसमें देखते जाइए। तो हम लोग देख रहे हैं अम्ल, क्षार, लवण, इसका नाम पहले हम देख रहे हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं, उसकी रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र देख रहे हैं। ये सब आप याद रखोगे, आज घर में जाकर आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से पढ़कर इस तालिका को अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको आपको याद रखना है, पढ़ना है। फिर हमने देखा कि व्यापारिक नाम क्या है इसके, घरेलू उपयोग क्या है, औद्योगिक उपयोग यानी इंडस्ट्री सब में हम लोग कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपकी किताब में दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। ये सब आपको पढ़ना है, याद रखना है। और इसका व्यापारिक नाम क्या है, गंधक का अम्ल। क्या है, गंधक का अम्ल।
और इसका घरेलू ज्यादा उपयोग नहीं है। कभी कभार क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तीखा, बहुत ही तेज होता है, तो कभी कभी क्या होता है टॉयलेट की सफाई सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा घरेलू उपयोग उसका नहीं है, इसलिए इसमें दे नहीं रखा है। फिर देखिए औद्योगिक उपयोग क्या क्या है। हम लोग उर्वरकों जैसे, उर्वरकों के लिए जैसे क्या है, अमोनियम सल्फेट का निर्माण के लिए और बैटरियों के निर्माण के लिए, फिर क्या करते हैं रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योग में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सिर्फ उसके उपयोग को जरा देखना है, आप किताब में देखकर जरा पढ़ोगे भी और लिख कर भी आओगे। अगला देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसे हम लोग शोरे का अम्ल बोलते हैं, शोरे का अम्ल, और इसका भी क्या है घरेलू ज्यादा उपयोग नहीं है। औद्योगिक उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, इस अम्ल को हम लोग क्या है राज बनाने में और अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में, सोना चांदी को शुद्ध करने में, तथा अगले पेज में देखिए, पेज नंबर 27 में देखिए, पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में आदि में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये क्या है काफी तेज है, काफी खतरनाक है, तो इसीलिए हम लोग क्या है इसका ज्यादा घरेलू उपयोग नहीं है, इसका औद्योगिक उपयोग है। ये आप लिखकर देखोगे कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए अगला देखिए, आप अपने किताब में भी देखिएगा और सुनिएगा साथ में अपने हाथ रखते हुए। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या है नमक का अम्ल है, या इसका व्यापारिक नाम क्या है नमक का अम्ल। और घरेलू उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग इसको टॉयलेट की सफाई में हम लोग करते हैं। और इसकी औद्योगिक क्या है क्लोरीन निर्माण में, है ना, नमक शोधन में आदि में हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने देखा एसिटिक अम्ल, उसी बॉक्स में दे रखा है एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका। आपको पता है ये किसमें करते हैं, अचार बनाने में, दवा में आदि में क्या है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है सेलुलोज क्या करते हैं एसिटेट, यानी फोटो फिल्म आदि बनाने में के निर्माण में और सफेदा बनाने में आदि में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, इसको क्या है कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसका व्यापारिक नाम क्या है कॉस्टिक सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रखोगे। और ये घरेलू उपयोग देखिए, घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में आदि में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और औद्योगिक उपयोग क्या है इसका, साबुन निर्माण में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका व्यापारिक नाम क्या है चूना, व्यापारिक नाम क्या है चूना। और ये घरों की पुताई में, घरेलू उपयोग क्या है घरों की पुताई करने में, घरेलू उपचार करने में आदि में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा कि इसका औद्योगिक अमोनिया निर्माण में, फिर क्या है आयरन के निष्कर्षण में आदि में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर्फ इसके उपयोग याद रखने हैं और इसका सूत्र, घरेलू उपयोग क्या है, व्यापारिक नाम क्या है। फिर हमने देखा कि सोडियम, ये देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम लोग व्यापारिक नाम क्या है इसका कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घरेलू क्या उपयोग है इसका, घरेलू में क्या उपयोग है भोजन में नमक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, भोजन में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है ORS घोल, जब आपको पेट सब खराब होता है या आपको दस्त सब होता है तो क्या होता है आपको ORS घोल दिया जाता है, तो इन सब में इसका इस्तेमाल करता है। और औद्योगिक उपयोग क्या है क्लोरीन निर्माण में, साबुन उद्योग में आदि का इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला देखिए
अगला है सोडियम कार्बोनेट। अब अपने किताब में भी देखिए, सोडियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3, जिसको हम लोग व्यापारिक नाम है इसका धावन सोडा। और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं घरों में, कपड़ों की धुलाई में। और औद्योगिक उपयोग क्या है, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, खाने का सोडा, इसे क्या है, खाने का सोडा। और इसका घरेलू उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थ यानी जो पानी आदि, सोडा है ना, आदि सब बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, जैसे ब्रेड, केक, भोजन बनाने में आदि में हम लोग क्या है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर औद्योगिक क्या है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, पाचक पदार्थों के निर्माण में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करोगे, या तो आप इसको एक चार्ट में बना लोगे, या फिर आप अपने नोटबुक में इसका तालिका आप तैयार करोगे। तैयार कर आपको अम्ल और क्षार और लवण का नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, व्यापारिक नाम क्या है, घरेलू उपयोग क्या है, औद्योगिक उपयोग क्या है, ये आप लिखकर आओगे। अगले कक्षा में हम देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। और आपकी जितना हमने पढ़ाया है उन सबसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और जो जो आपको डाउट है आप लिखकर रख सकते हैं। तो आप अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। हमारा समय खत्म हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। और आप लोग इस पेज को अच्छे से पढ़कर आओगे, और जो जो आपको नहीं आता है वो आप अपने अगले कक्षा में पूछोगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।